अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका दोस्त खिज़र हुसैन करीमी और आप देख रहे हैं KHK न्यूज़। दोस्तों, बरे सगीर पाक और हिंद के मशहूर दरिया जमुना के किनारे वाक़या पुरानी दिल्ली को मुग़ल हुक्मरान शाहजहां ने 1639 में कायम किया था और अपना पाया तख्त आगरा से यहाँ मुंतकिल किया था। ये एक फैसल बंद शहर है। पुरानी दिल्ली को तमीर 1648 में मुकम्मल हुई और मुग़लिया सल्तनत के ज़वाल यानी 1857 तक ये पाया तख्त रही और 1857 में मुग़लिया सल्तनत ज़वाल पजीर हुई और हिंदुस्तान में बरतानवी राज कायम हो गया। पुरानी दिल्ली कभी खूबसूरत मसाजिद व शाही दरबार उलमा इकराम व अब्बा का मरकज़ हुआ करती थी। आज भी दिल्ली की वही शान और शौकत बाकी है, मगर अब वो भीड़ भाड़ और आवाम की अदम दिलचस्पी के नीचे दबी हुई है। बहरहाल दिल्ली अब भी लोगों के दिलों में बसती है, या यूं कहें कि दिल्ली के दिल में लोग बसते हैं। अब इस ज़माने की कुछ हवेलियां बाकी रह गई हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके, क्योंकि मैं अक्सर औकात तारीख पर मबनी वीडियो अपलोड करता रहता हूं। अब चलते हैं असल स्टोरी की तरफ। पुरानी दिल्ली में और भी कई सारी कहानियां छुपी हैं। यहाँ एक मशहूर बाज़ार चांदनी चौक है। इससे भी कई तारीखी कहानियाँ जुड़ी हुई हैं, जिसका पता कम ही लोगों को है। यकीनन चांदनी चौक का तारुफ कराने की दिल्ली वालों को ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऐसे लोग भी बरे सगीर पाक व हिंद और दुनिया भर में मौजूद हैं जो इस तारीखी चांदनी चौक की दिलकशी और खसूसियात से नावाकिफ़ हैं। जी हाँ, और ऐसे ही लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि चांदनी चौक दिल्ली के सबसे कदीम बाज़ारों में से एक है, जो पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के करीब वाक़या है। मुग़ल दौर से ही इस बाज़ार का अपना शाही अंदाज़ रहा है। चांदनी चौक का नाम चांदनी क्यों रखा गया, ये जानना भी दिलचस्पी से खाली नहीं। दरअसल मुग़ल दौर में चांदी के ताजर यहाँ से चांदी की तिजारत करते थे और चांदी का ये बाज़ार शाहजहां की बेटी जहां आरा बेगम के ज़रिए बनाया गया था। एक दौर वो भी था जब इसे सिल्वर स्ट्रीट कहते थे, लेकिन इससे शोहरत मिली चांदनी चौक के नाम से, जो आज भी बाकी है। इस चांदनी चौक बाज़ार की शोहरत का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कई हिंदी फिल्मों, नगमों या पंजाबी के पॉप नगमों में चांदनी चौक का तज़किरा मिलता है। कुछ हिंदी फिल्मों की तो शूटिंग भी चांदनी चौक को मरकज़ में रख कर की गई है। मिसाल के तौर पर फ़िल्म दिल्ली 6 और चांदनी चौक टू चाइना को सामने रखा जा सकता है, जिसके नाम से ही ज़ाहिर है कि बात दिल्ली 6 या चांदनी चौक की हो रही है। जब आप लाल किला से लेकर फतेहपुर मस्जिद तक जाते हुए रोड पर चहलकदमी करेंगे तो हर कदम एक तारीख बयान करती हुई नज़र आएगी। कदम कदम पर खाने पीने की लजीज चीज़ें नज़र आती हैं। कपड़ों की दिलकश दुकानें देखने को मिलेंगी। औरतों के लिए जेवरात और जूते चप्पल वगैरह दिखाई देंगे। गोया हर तरह की चीज़ें आपको चांदनी चौक बाज़ार में मिल जाएंगी। अब तो कई बैंक और उनके ATM भी इस सड़क पर नज़र आ जाते हैं। हर रोज़ यहाँ ख़रीदारी की भी जा रही है, जो इसकी अहमियत की तरफ इशारा करती है। लाल किला से फतेहपुर मस्जिद तक कई रास्ते कटते हैं और उन रास्तों पर भी तरह तरह की चीज़ें फ़रोख्त होती हुई नज़र आ जाती हैं। दूसरी तरफ बढ़ने पर मंदिर जीन नज़र आ जाएगा, जो मुग़ल दौर का है और शाहजहां के ज़माने में ही इसे तमीर किया गया था, और इसकी भी एक अलग तारीख़ है। दरअसल शाहजहां ने जीन मज़हब के कुछ लोगों को दिल्ली में मदऊ किया था और उन लोगों को जनूबी चांदनी चौक में ज़मीन तोहफ़ा में पेश की थी, और जीन मंदिर उसकी ही निशानदही करता है। जीन मंदिर से ही मोहल्लिक परडश हॉस्पिटल है, जो इस मंदिर के ज़रिए ही चलाया जाता है। पैगंबर मंदिर के बाद गौरी शंकर मंदिर है और ये इलाका दरीबा कलां कहा जाता है। यहाँ एक रास्ता कटता है जहाँ सिर्फ चांदी और पत्थर के ज़ेवरात फ़रोख्त होते हुए नज़र आएंगे, लेकिन अब यहाँ मुख्तलिफ़ चीज़ें तमीर करदा और दिलकश ज़ेवरात कई दुकानों में फ़रोख्त होते नज़र आ जाएंगे। इससे थोड़ा आगे बढ़ने पर आपको नई सड़क नज़र आ जाएगी, जहाँ किताबें, शादी के लिए लहंगे और सूट वगैरह फ़रोख्त होते हैं। चहलकदमी करते हुए
آپ یہاں پر اسٹریٹ فوڈ پر ذائقہ دار چیزوں کا مزہ بھی لے سکتے ہیں۔ یہاں پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی۔ یہ مارکیٹ بھی گلیوں کا جال پر مشتمل ہے۔ اگر ان گلیوں کو کپڑوں کا جال بھی کہا جائے تو نامناسب نہیں ہوگا۔ ایک بار جب آپ اندر داخل ہوں گے تو 4-5 گھنٹے گزر جائیں گے اور آپ کو وقت گزرنے کا اندازہ بھی نہیں ہوگا۔ چاندنی چوک دراصل تاریخ کو سمیٹے ہوئے ہیں، کئی طرح کی خوبیوں سے بھرا ہوا ہے۔ خاص طور پر یہاں کی مارکیٹ لوگوں کی جان ہے، کیونکہ یہاں ہر طرح کی چیزیں مل جاتی ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ آپ کی جیب کے مطابق یہاں سستی اور مہنگی چیزیں آپ خرید سکتے ہیں۔ دوستو، امید ہے کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ دوستو، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ دوستو، ایک بار پھر گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کر دیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔